आज शाम वापस आप सब का स्वागत है इस बाइबल स्टडी में। और गए 2 दिन पहले जो बाइबल स्टडी करी थी हमने आत्मा, प्राण और देह के बारे में कि हम कैसे निर्दोष रहें। उसको अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो वो YouTube पे अवेलेबल है भाग 1 के रूप में। आप उसको चार्ल्स C.S. रत्नास्वामी बाइबल मिनिस्ट्रीज के नाम से सर्च कर सकते हैं या चार्ल्स S. रत्नास्वामी के नाम से YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप उसको अवश्य देखें, क्योंकि उस संदर्भ में ही आज जो आगे मैं बता रहा हूँ वो और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। मेरी आशा यही है कि अगर आप आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जो वचनों को मैं बताता हूँ उसको लिखेंगे और उसको उन सारे अध्यायों को पूरा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा दर्शन मिलेगा, परमेश्वर से प्रकाशन मिलेगा। और ये हमेशा स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वचनों को लिखें ताकि अच्छी तरह सीख सकें। तो आज जो हम बताना चाह रहे हैं, एक तो मैंने कल जो लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, आत्मा कैसे हमारा निर्दोष किया जाता है। और आत्मा में पाप कर्म के द्वारा नहीं है, एक स्थिति के कारण है, अर्थात बिना प्रभु की आत्मा के हम एक पापी अवस्था में हो जाते हैं। और यही नहीं, एक दूसरी आत्मा भी हमारे ऊपर सामर्थ्य बना लेती है। यहाँ तक कि रोमियो में पौलुस ने कहा हम पाप के दासत्व में हैं, अर्थात वो पाप जो शब्द इस्तेमाल किया गया है पौलुस में वो वर्ब नहीं है, अर्थात क्रिया नहीं है, वो संज्ञा है, अर्थात स्थिति है हमारी। तो आत्मा में जो पाप है, वो पापी अवस्था जो है वो हम बिना यीशु की या परमेश्वर की आत्मा के हैं, तब हमारी वो स्थिति होती है। और जब ये स्थिति में लाने वाला हम अपने कर्मों के कारण नहीं आए, वो मात्र यीशु पहले आदम अर्थात आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण हम आते हैं, जैसा कि रोमियो 5:19 में बता रखा है कि एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण हम सब पापी ठहरे। अब बात आती है कि जब पाप आदम के कारण आया और हम आत्मा को खो बैठे, और उसके बाद जितने लोग आदम और हव्वा के द्वारा इस जगत में आए हैं जन्म लेकर, वो सब के सब पापी अवस्था में है। इसी के लिए परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो 3:23 में कि हमने सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। तो आत्मा में जो पापी अवस्था है उसका समाधान मैं बता चुका हूं कि सुसमाचार पे जब हम केवल और केवल यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य, अर्थात यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, इसको हम जब सुनते हैं, अंगीकार करते हैं और विश्वास, प्रभु का विश्वास भी एक दान के रूप में मिलता है, तब हम निश्चय उद्धार पाते हैं। आप अगर इस चीज को पढ़ेंगे तो जब उत्पत्ति 3:16-17 में लिखा था, तू जिस दिन ज्ञान के वृक्ष के फल को खाएगा तो तुझे अच्छे और बुरे का बोध हो जाएगा और तू निश्चय ही मर जाएगा, लिखा था वहां पे। और फिर जब रोमियो 10:9 में पौलुस ने इसको समझाया उद्धार को, तो बताया अगर तू, यदि तू, अर्थात हमारे हाथ में चुनना हमको, यदि तू यीशु को प्रभु जान के मुख से अंगीकार करेगा और मन में विश्वास करेगा कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन, खाली लिखा है कि तीसरे दिन जी उठा, निश्चय ही तू उद्धार पाएगा। तो वहां जैसे निश्चय आत्मिक मौत हुई थी आदम की वाटिका में, इस सुसमाचार के द्वारा इसके अंगीकार करने से हम निश्चय ही उद्धार पाते हैं। और इसी कारण हम आत्मा में पाप की अवस्था में से निकल के हम जीवन की अवस्था में आ जाते हैं। जीवन अर्थात जो परमेश्वर का जीवन है, जो उसकी आत्मा के द्वारा। ये तो संक्षेप में मैंने आपको बताया कि आत्मा के बारे में क्या हुआ था। अब देखते हैं कि आदम जब पाप में गिरा तो उसकी अवस्था कैसे हो गई। उसकी अवस्था हो गई, वो परमेश्वर की आत्मा से रहित हो गया अपनी आत्मा में, और ऊपर से एक दूसरी आत्मा ने भी उसके ऊपर कब्जा करा, जिसके कारण वो पापों को करने लगा, अर्थात क्रिया करने लगा। परंतु इस अवस्था को बाइबल में से देखते हैं, पौलुस उसको क्या कहता है। हम अगर पहला कुरिन्थियों 2:24 पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2:24, और वहां यूं लिखा है, सॉरी 24 नहीं है, पहला कुरिन्थियों 2:14 पढ़ रहा हूं मैं। परंतु शारीरिक मनुष्य
ये आत्मिक मनुष्य नहीं बोल रखा है, यहाँ लिख रखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जब आप उद्धार नहीं पाए हुए, आपका आत्मा जीवित नहीं हुआ है यीशु की आत्मा के द्वारा या परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा के द्वारा, तीनों को एक जैसे समान माना है पौलुस ने, जब रोमियो 8-9 में पढ़ते हैं वहां पे ऐसे ही लिखा है। तो वहां लिख रखा है कि वह बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसका मैं खुद गवाह हूं। मैं साइंस तो बहुत इंटेलिजेंट था, काफी कुछ जानता था ज्ञान के हिसाब से संसार के। तो मैं जब शुरू में मेरे को समझ में नहीं आता था यीशु मसीह के मरने से मेरे क्या फर्क पड़ने वाला। 2000 साल पहले एक यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में आया था और मरा, उससे मेरे पापों को क्या फर्क पड़ने वाला और कैसे हटेगा। पर आज समझ में आता है क्योंकि मैं आत्मिक हुआ, जब उद्धार पाया तब समझ में आता है कि वो कितना बड़ा सत्य है और उसी के कारण लोग पाप में से निकल सकते हैं। तो शारीरिक मनुष्य के लिए सब, और आप देखें संसार में बहुत लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और तब भी परमेश्वर के बारे में सुसमाचार को हल्का करते हैं, हल्का लेते हैं, मानते ही नहीं कि वो सत्य, क्योंकि उनके ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान नहीं, वो खुद का मनुष्य का ज्ञान है। और मनुष्य के ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना जा सकता। ये इसी में लिख रखा है कि आत्मा के द्वारा ही, 15 में जैसे लिखा, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। और फिर लिखा है क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन। ये बहुत बड़ा चीज हो जाती है कि आत्मिक मनुष्य में किसका मन आ जाता है, परमेश्वर की बुद्धि। और ये ऊपर वाली बुद्धि से नहीं चलता। अब आप में हृदय में बुद्धि, और आप अब हृदय से चलने वाले, आत्मा से चलने वाले होते हैं, और आत्मा में परमेश्वर की बुद्धि आती है जिससे हम सब कुछ जानते हैं। जैसा पहला यूहन्ना 2:20 में भी लिखा है कि एक अभिषेक हमारे को सब चीज जानते हैं, अभिषेक के कारण हम सब चीज को जानते हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि संसार के लोग हो सकता है बहुत ही क्या बोलते, कुलीन हो, बहुत सामर्थ्य दिखते हो, और ऐसा परमेश्वर का वचन भी बताता है। इसको हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 1 खोलें, और यहां लिख रखा है, क्योंकि लिखा है, 19 से पढ़ रहा हूं, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। और फिर लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार करे। परमेश्वर सही में देखो अभिमानी हो जाता है मनुष्य इस ज्ञान को लेकर, इस सांसारिक ज्ञान को लेकर, और वो सोचता है मैं सब कुछ जानता हूँ। और यही सबसे बड़ी भूल होती है मनुष्य की, जब वो बहुत ज्ञानवान इस संसार के उससे हो जाता है। और इसी के लिए फिर 27 में उसने लिखा है, बल्कि 26 में एक बहुत अच्छी चीज लिख गई जिससे आप सत्य को समझ पाएंगे। वहां लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अब ये क्या बता रहा है, जो बुलाए गए वो कैसे हैं, वो ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान है, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। इसका विपरीत क्या हुआ कि ऐसे लोग भी हैं संसार में जो बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत कुलीन हैं और बहुत सामर्थी हैं। और आप देखेंगे संसार में बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे। आज के आपके जो क्या है, जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और ये लोग, ये सब अपने आप को क्या मानते हैं कि बहुत ज्ञानवान, कुलीन मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, मगर बुलाया जाना उन लोग का नहीं है। परमेश्वर किनको बुलाता है, जो हृदय में दीन है, विद कंट्राइट स्पिरिट, अर्थात दीनता की आत्मा रखने वालों को बुलाता है। और इसी के लिए उसने बुलाया, और करा भी क्यों ये 28 में लिखा, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। ऐसा नहीं लिखा कि बाकी लोगों को चुना नहीं, उनको भी चुन लिया। अर्थात परमेश्वर का ये वचन कह नहीं रहा है कि ज्ञानवान नहीं चुना जा सकता। मैं हूं ना, एक ज्ञानवान बैठा हूं, चुन लिया परमेश्वर ने। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं जब परमेश्वर के सामने मूर्ख बना तो परमेश्वर ने बड़े आसानी से चुन लिया मेरे को। तो यहाँ पे जो वचन लिखा है कि वो
ऐसे लोगों को भी चुन लेता है जो बिल्कुल ज्ञानवान नहीं हो, जो समझ ही नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, सबको चुन के वो क्या बनाना चाहता है, इनको जो ज्ञानवान है उनको घमंड को खत्म करना चाहता है। तो जो शारीरिक मनुष्य है वो किससे चलता है, उसमें आत्मा की अगुवाई नहीं होती, बल्कि वो दो चीज से चलता है, एक तो प्राण और शरीर से। शरीर में आपकी 5 इंद्रियां हैं जिससे वो आप भौतिक जगत को जान सकते हो, और वहां से जो भी सूचना लेते हो उसको आपका दिमाग, जो आपके बोलते हैं ना, अंग्रेजी में बोलते हैं पीनट ब्रेन, बहुत छोटा चने का दाना जैसा जो ब्रेन है, आपकी बुद्धि है, उससे आप वो निर्देश पाते हैं और वो चलते हैं। पर वहां पे भी ज्ञान बहुत हो सकता है, जैसे अभी मैंने बताया संसार का ज्ञान बहुत लोगों के में बहुत ज्यादा होता है, मगर वो ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। अगर परमेश्वर का ज्ञान हर ज्ञान में नापेंगे आप, तो आपको मिलेगा कि एक बहुत ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति है और एक मूर्ख व्यक्ति है। ऐसी परमेश्वर के ज्ञान में भी अगर हम उसको स्केल पे नापें तो परमेश्वर का एक ऐसा ज्ञान कि बहुत ही बढ़िया, और एक उसकी मूर्खता भी हो सकती है, जबकि होती नहीं है मूर्खता। मगर बाइबल में क्या लिख रखा है कि मनुष्य के ज्ञान जो सबसे सर्वोच्च है, उसके आगे परमेश्वर का मूर्खता भी उससे बढ़कर है। बाइबल में बड़ा स्पष्ट बताया हुआ है ये चीज। तो ये चीज है कि समझ में आता है कि परमेश्वर का जब ज्ञान आता है तब वास्तव में हम सच्चा ज्ञान पाते हैं। और वो ज्ञान कहाँ मिलता है, स्वयं परमेश्वर जो कि वचन है, यीशु मसीह, जैसा यूहन्ना 1 में लिख रखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वो फिर बाद में बोला कि वो देहधारी हुआ। तो ज्ञान जो है वो सही ज्ञान वचन में है, और वचन वाला ज्ञान ही आपको ज्ञानवान बना सकता है। मगर जब हम देह में होते हैं, या शारीरिक मनुष्य को देह में भी कहते हैं, अर्थात उसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, तो देह में रहकर भी हम अच्छे काम कर सकते हैं। बाइबल जैसे बताती है, जब रोमियो 6:20 का कहती है कि जब हम पाप के दासत्व में थे तब भी धर्म के काम करने के लिए स्वतंत्र थे। तो ये चीजें सत्य को जानना बहुत जरूरी है। जैसे यशायाह 64:6 में लिख रखा है कि हम तो अशुद्ध मनुष्य की तरह हैं, परंतु हमारे सब धर्म के काम, अर्थात सारे अच्छे धर्म के काम अच्छे काम ही होते हैं, पर वो मेरे चित्रों के समान है। तो इन सत्यों को जानने से समझ में आता है कि हम अगर शारीरिक होकर संसार के लिए बहुत ज्ञानवान भी हो सकते हैं, कुलीन भी हो सकते हैं, और सब हो सकते हैं, तब भी परमेश्वर के इस्तेमाल योग्य नहीं, और परमेश्वर से रिश्ता नहीं हुआ है तब भी, और इसके लिए परेशान होते हैं। और अब देखते हैं ऐसी चीजें जो पाप में आने के कारण क्या क्या चीजें हुई। अगर हम उत्पत्ति 3 को खोलते हैं तो उत्पत्ति 3 में जब उन्होंने फल खाया और उसके बाद क्या हुआ कि क्या क्या चीजें हुई वो देखते हैं। यहां लिखा है, जब यहोवा आया आदम की वाटिका में, और 9 में लिखा, जब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया था। पहली चीज, पाप में गिरने से हम जब अनस्पिरिचुअल, बिना आत्मा के हो जाते हैं, देह में हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा डर आता है हमारे अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डर बहुत जबरदस्त आ जाता है। और फिर लिखा है, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। परमेश्वर के सामने नहीं आते पापी लोग, भागते रहते हैं। आपने यीशु मसीह के बारे में भी जब सुनते हैं, जब रिपेंटेंस के बारे में लूका में जैसे बताया है, तो वो भेड़ क्या है, भाग गई, पास में नहीं रही, भागी। और फिर जब परमेश्वर का प्रेम देखा, सब चीज देखा, तब वो बड़े आसानी से परमेश्वर के साथ आ गई और बचा ली गई। दूसरी चीज यहाँ लिखा है 11 में, उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। ये एक दूसरी चीज है, इररेस्पॉन्सिबल। हम अपनी जिम्मेदारी से हटते हैं, और कोई भी चीज जो पाप में गिरे, तो पाप के लिए हम अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते, हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। और यहाँ तो
आदम ने सीधा परमेश्वर को जिम्मेदार ठहरा दिया कि तूने जो औरत मुझे दी थी उसके कारण मैं पाप में गिर गया। ये एक बहुत बड़ी गलत चीज है। आप देखो जो पापी लोग या जो अनसेफ, जो उन्होंने उद्धार नहीं पाया, आत्मिक नहीं हुए हैं, वो क्या है, जब तक अच्छा चीज हो रही है तब तक तो मैंने किया, मैं करते रहे। और जैसे ही कोई चीज गलत हुई तो संसार में आजकल ऐसे ही है, टीवी में ऐसे ही प्रोग्राम, टीवी में प्रोग्राम आ रहा है तो रिमोट तो आपके पास है, बंद कर लो ना। तो क्या है, जिम्मेदारी किस पे डाल रहे हैं? अपने ऊपर नहीं लेते हैं, दूसरों के ऊपर डालते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, लोग बाग आजकल बहुत बिगड़ गया संसार। नहीं साहब, ये चीजें बाहर से नहीं आती, बाइबल में लिख रखा है मरकुस 7:23 में, ये सारी बुरी चीजें आपके अंदर से आती। पढ़ते हैं मरकुस 7:23 क्या लिखता है यहाँ पे परमेश्वर का वचन। 22 से पढ़ रहा हूं। चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है, और ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। संसार ने कितना आसान बना दिया, अरे तो आजकल के वर्ल्डली लोग हैं, संसार ऐसा हो गया इसके लिए हम अशुद्ध हो गए। नहीं, हम अशुद्ध हैं, अंदर कुछ अशुद्ध है जिसके कारण आप अशुद्ध होते हैं। तो बाइबल की जब सत्य को देखते हैं तब समझ में आता है कि हमको जिम्मेदारी किस पे लेना है, जिसको मैं इंग्लिश में समझाता हूं हमेशा, whenever you find a lack around you, जब भी तुम अपने आसपास घटी देखते हैं तो find the slack within you, कमी अपने अंदर ढूंढो पहले, क्योंकि कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। और यही चीज मैंने आपको जैसे बताया ना, आदम की वाटिका में भी क्या हुआ, उसने अपनी कमी नहीं देखी, जबकि उसको बता दिया गया था कि इस वृक्ष के फल को मत करना तो निश्चय मर जाएगा। उसको नहीं सुना, उस चीज को नहीं करा, अनाज्ञाकारिता करी, तब भी अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेकर आदम ने किसके ऊपर डाली? परमेश्वर के ऊपर, स्त्री और परमेश्वर के ऊपर डाली। ये चीज आप एक अनसेव पर्सन में हमेशा देखेंगे, वो जिम्मेदारी नहीं लेते, वो फर्क देने से दूसरों लोगों पे, चीजों पे, व्यवस्थाओं पे, उन पे दोष लगाने लगते हैं, जबकि दोष कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि जैसे ही हम पापी अवस्था में होते हैं, बिना आत्मा के होते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, एक तो डर आ जाता है और हम घबराने लगते हैं, और इस चीजों के कारण हम परेशान होते हैं। और ये पाप की एक तरह से संकेत है कि ये हम देह में हैं, देह से चल रहे हैं। यहाँ तक कि विश्वासी होने के बाद भी जब भी हम देह में चलेंगे, देह को लेंगे, तो हम फिर पापों की लालसाओं को पूरा करने वाले हो जाएंगे। देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं गलतियों 5 में। गलतियों जब लिखा जा रहा है तो गलतियों की कलीसिया एक विश्वासी कलीसिया थी, वहाँ सारे दान भी थे, परंतु तब भी पौलुस ने वहाँ लिखा, जब हम इसको पढ़ते हैं 15 में, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। विश्वासी लोग, अन्य भाषा बोलने वाले, ऐसी कलीसिया, वहां पे भी ये चीज पाया गया। तब उसने उसको सलाह दी, पर मैं कहता हूं, ये ऊपर के वर्ष के ले लिया है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुम लोग देह में चल रहे हो। तो क्या कह रहा है? पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करोगे। तो एक तो ऐसा व्यक्ति जिसने उद्धार ही नहीं पाया, आत्मा ही नहीं पाया, तो वो किससे चल रहा है? शरीर से। तो शरीर वाले ऐसी चीजें करते रहते हैं, और शरीर के बारे में जब नीचे जाकर वो बताता भी 19 से शरीर के काम प्रकट है, सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, क्या क्या चीजें वे विचार कर रहे हैं, गंदे काम करते हैं, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना आदि 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 लिख रखा है। तो एक तो बिना उद्धार पाया तो ये व्यक्ति आराम से इन चीजों को करता रहेगा, मगर उद्धार पाने के बाद भी अगर हम चुन के आत्मा से नहीं चलेंगे तो क्या हो सकता है? इन चीजों को, शरीर की लालसाओं को हम पूरा कर सकते हैं, और पाप क्या हो सकता है? हमारे प्राण और शरीर में इफेक्ट करता है, आत्मा में नहीं कर सकता। आत्मा तो क्योंकि सील्ड हो गई है, छाप लग गई है परमेश्वर की आत्मा की। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि हम पाप करते हैं। अगर आप उद्धार पाकर पाप करते रह रहे हैं तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं, उद्धार फिर शायद आपने पाया ही नहीं,
क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्ट बताता है, कई जगह से पढ़ के अभी देखते भी हैं कि उद्धार पाए हुए लोग पापों में नहीं धसे रहते। उदाहरण के तौर पे पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 6:9 से पढ़ रहा हूं मैं। यहाँ लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। फिर क्या लिख रखा, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, ऐसे ही है नहीं लिख रखा परमेश्वर का वचन। अगर हम उद्धार पाने के पहले जो पाप करते थे और उसके बाद भी वही करते रह रहे हैं तो सही में उद्धार नहीं पाया। यहां लिख रखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, क्यों अब बदले हो, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और तुम हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो शारीरिक मनुष्य तो ये कर सकते हैं, अर्थात जिन्होंने आत्मा नहीं पाई, मगर आत्मिक होने के बाद ऐसी चीजों में धसे रहना शायद हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसी बता। एक जगह और से भी पढ़ते हैं जहां और भी स्पष्ट होगा, बल्कि तीतुस खोलें, तीतुस का 2:11 पढ़ के देखते हैं। यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। तीतुस 2:11 पढ़ रहा हूं, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण, अर्थात उद्धार हम आत्मिक हो गए, हमारा नया जन्म हो गया, हमने आत्मा पा लिया, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। विश्वासी का जीवन कैसे होगा, चिताया जाता है। यीशु मसीह, आप सोचिए, यीशु मसीह आपके अंदर है और आपको पाप कराता रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। यीशु मसीह आते ही आपको एक ऐसा प्रकाशन, एक ऐसा दर्शन मिलता है कि आप पाप में से बड़े आसानी से निकल के और एक ऐसा जीवन जो कि परमेश्वर के योग्य है चलने वाले होंगे। और इसमें आगे भी यही लिखा है, 13 में लिखा है, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा का प्रकट होने की बाट जोते हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दी। किसके कारण हो रहा है ये? सुसमाचार के कारण। जिसने आप हमारे लिए दे दिया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से, बाइबल ये नहीं बताती कि अब हम अधर्म में ही धसे रहेंगे, यहां बता रही है कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। और खाली भले भले काम करना नहीं लिख रखा, सरगर्म हो जाएंगे। ऐसी चीजें जो कि हमारे को करने में पहले सामर्थ्य नहीं थी, अब क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आत्मा आ गई है, तो हम क्या करने वाले हो जाएंगे? भले भले काम। भले भले कामों में निश्चय जो महान आज्ञा है वो सारी भले काम ही है, कि लोगों को चंगा करना, लोगों को छुटकारा दिलाना, आप ये सारी चीजें क्या है? भले काम है। इसी के लिए तो परमेश्वर हमको देना चाहता उद्धार, ताकि हम देह में से निकल के आत्मिक होकर आत्मा का हम सामर्थ्य रूप से उपयोग कर सके, दानों वरदानों को सबको लेते हुए, ताकि हम एक अच्छे पात्र बन के परमेश्वर के लिए योग्य बन सके। देह में चलने वाला व्यक्ति ये सब चीजें नहीं कर सकता। मरकुस में बल्कि यहां तक लिख दिया है कि विश्वासी में ये चिन्ह हो गया, अर्थात सही विश्वासी कौन है? अगर आपको टेस्ट करना है तो एक बार किसी न किसी दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोगों के ऊपर हाथ रख के दुष्ट आत्मा निकालिए। मेरी वाइफ बड़ा अच्छा बोलती है कि अगर नहीं निकला तो वापिस आप रिवर्ट बैक होइए कि क्या हुआ, आपने सही में उद्धार समझा, उद्धार पाया, आत्मा को पाया। तो ये चीजों से बड़ा स्पष्ट है कि बाइबल में सब चीजें लिख रखी कि हम कैसे जान सकते हैं। दूसरी चीज बड़ा स्पष्ट लिख रखा उद्धार पाने के लिए, रोमियो 8:16 में लिख रखा है कि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से गवाही करती है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, स्वयं परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर आ गई और आपको आत्मिक बना दिया है, तब आपके अंदर एक स्वयं गवाही होती है उस आत्मा के द्वारा कि मेरी आत्मा उद्धार पा चुकी, मेरा नया जन्म हो सका। और यही हुआ मेरे साथ 1998 में, जब किसी ने मेरे से सुसमाचार के बारे में समझाया कि आप अच्छे हो सकते हैं, नोबल हो सकते हैं, कुलीन है, सब कुछ है, मगर तब भी आपको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और वो उद्धारकर्ता केवल और केवल यीशु मसीह है। और जब उसको ग्रहण किया तब मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ, 40 साल की उम्र तक मैं बाइबल कुछ पढ़ा नहीं था ज़्यादा, बहुत ही रेयरली पढ़ाऊँगा कुछ,
और मेरे को कोई ज्ञान नहीं था बाइबल की, बल्कि नया नियम पुराना नियम ये सब चीज़ का ज्ञान नहीं था। मगर जिस दिन उद्धार पाया तो मेरे अंदर आत्मा में एक गवाही थी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और उसके बाद मैंने अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा, आत्मिक जीवन देखा, आत्मिक तरीके से चलने वाले। और सही में चर्चों में उसमें जाकर नहीं सीखा, मैंने अपने दिनचर्या जीवन में एक ऐसा सामर्थ्य जीवन जिया जिससे समझ में आ गया अगर यीशु मसीह ही हो तभी हम जयवंत हो सकते हैं। जैसे यूसुफ के बारे में उत्पत्ति 39:39 में लिख रखा कि परमेश्वर उसके साथ था। जब आपके साथ परमेश्वर हो जाता है तो आप 100% जयवंत से भी बढ़कर जयवंत होने वाले हैं, क्योंकि बाइबल ऐसी बताती है यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर जयवंत हैं। रोमियो 5:17 बताता है जिसपे अनुग्रह का और धार्मिकता का दान हुआ है वो यीशु मसीह एक व्यक्ति के द्वारा राज्य करेगा जीवन। तो ये बदलाव आना चाहिए हमारे। तो देह में से निकल के हमको आत्मिक होना बहुत जरूरी है। और आत्मा पाना हमारे कर्मों पर आधारित नहीं है, ये केवल और केवल यीशु मसीह के सुसमाचार पर आधारित है। और जब हम देह में से निकलेंगे तब जाकर जयवंत होंगे। अब बात आती है कि जब हमने उद्धार पा लिया तो बाइबल में जैसे मैं पहला थिस्सलुनीका 5:23 को हमेशा बोलता हूँ, उससे मैं बहुत चीजें समझाऊं आत्मिक जगत की और बाइबल की चीजों को, जिसमें लिख रखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, आत्मा प्राण और शरीर में, 3 चीज के बने हुए हैं, आत्मा प्राण शरीर। और फिर लिखा है यीशु मसीह के आने तक तुम निर्दोष रखे जाओ, और जो तुम्हारा बुला 24 में लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा और ऐसे ही करेगा। उससे मेरे को समझ में आया कि हमारे को आत्मा प्राण और शरीर में तीनों चीज को करने वाला कौन है? परमेश्वर स्वयं। इसी के लिए बोला है कि हमारा उद्धार अनुग्रह और विश्वास से। अनुग्रह ये है कि हमारे कारण नहीं, परमेश्वर ने कुछ कर दिया है, उसके कारण आज हम इन तीनों क्षेत्र में हम पवित्र बन सकते हैं और जीवन बिता सकते हैं, बहुत सामर्थ्य जीवन बिता सकते हैं। अब बात आती है कि प्राण में इंग्लिश में ये टर्मिनोलॉजी बड़ी अच्छी है। इंग्लिश में जो आत्मा का जब हम उद्धार बताते हैं दैट इज नोन एज जस्टिफिकेशन, जस्ट एज इफ देयर इज नो सिन। उसको धर्मी बोलते हैं हिंदी में तो हम धर्मी ठहराए गए। तो धर्मी क्या है? पाप। वहां पे क्या था कि हम बिना आत्मा के तो पाप की अवस्था में थे, और जब हमारे को परमेश्वर की आज्ञाकारिता अर्थात यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। जैसा रोमियो 5:19 में लिख रखा है, वैसे ही जैसे एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के कारण हम सब धर्मी ठहरे, तो वो स्थिति है। अब बात आती है प्राण में जो इंग्लिश वर्ड बड़ा अच्छा है, सैंक्टिफिकेशन, पवित्र बनाए जा रहे हैं। अभी देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं, इसको भी देखें। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं ये बेसिकली अनुग्रह से ही होता है। इसको खोलें आप, फिलिपियों को खोलें, फिलिपियों का 2 को खोलते हैं। और इसमें कई बार हम लोग एक ही वचन को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अब हमको करना सारा उद्धार का काम। 12 में यूं लिखा है, सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे द्वारा रहने पे भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आपको ये बता दूं, डरते और कांपते हुए जो यहाँ पे है ये वो नहीं है जो कि लोग समझते हैं जिस तरह का डर। ये परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह में भी लिख रखा है, जब उनके ऊपर अभिषेक आया वो खुश हुए तो वो डरने और माने वो हिलने लगे और कांपने लगे, अर्थात परमेश्वर की आत्मा से संबंधित है। ये वो डर नहीं है जो दुनिया में होता है कि परमेश्वर से डरना है वो। और फिर आगे का वचन बहुत अच्छा बोलता है, क्योंकि जब शब्द इस्तेमाल होता है तो उसका अर्थ है कि ये ऊपर के वचन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अब समझ में आता है कि जब उद्धार पाने के बाद परमेश्वर क्योंकि हमारे अंदर है, और जैसे हमने तीतुस में पढ़ा कि वो चिताता है, तो एक परमेश्वर प्रभाव डालता है। परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा, वो हमारे अंदर हमारे सोल और बॉडी में एक प्रभाव डालती है। ये चीज मैं इसके लिए समझता हूँ क्योंकि जब मैं 40 साल का एक ईसाई परिवार में भी होते मैं बाइबल नहीं पढ़ा, मगर जैसे ही मैंने उद्धार पाया 3 महीने के अंदर, मैंने सितंबर में मैंने उद्धार पाया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली थी। चाहे समझ में नहीं आया था पर एक प्रभाव था। क्योंकि मैं वचन के लिए भूखा हो गया, क्योंकि वचन है परमेश्वर, यीशु मसीह स्वयं वचन है, और वचन क्या है? आत्मा और सच्चाई है, जैसा यूहन्ना 6:53 में बोल रहा है। और बोलता है कि देह से हमारे को कोई लाभ नहीं होगा। पढ़ते हैं इसको,
यूहन्ना में खोले, यूहन्ना मेरा खुल नहीं रहा है, वापस कई बार दिक्कत होता है। यूहन्ना 6:53 में यही लिखा है। किसी का खुल गया और थोड़ा सा कोई पढ़ सकता तो पढ़ दे प्लीज, और अनम्यूट कर ले। चलिए खुल गया मेरा। यूहन्ना 6:53 में पढ़ रहा हूं। हाँ, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र नहीं, एक पास तक आ जाइए, क्या लिखा है 62 में लिखा है 63 में, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। आप समझ में आ रहा है यहाँ पे? अगर जब तक हम आत्मिक नहीं हुए, शरीर में रहते हैं, शरीर में मैंने जैसे आपको बताया सब कर सकते हैं हम, मगर वो लाभदायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन भी है। परमेश्वर की आत्मा पाने के बाद ही हम आत्मिक होते हैं, और तब हम इस वचन को आत्मिक और सच्चाई से जान सकते हैं। परमेश्वर के वचन में बड़ा यूहन्ना 4:24 में लिखा था, मेरे लोग मुझे आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे? मेरी महिमा करेंगे। तो वास्तव में जब तक उद्धार नहीं पाया तो हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की वर्शिप नहीं कर सकते, उसकी महिमा नहीं कर सकते। और ये चीज मैं अपने जीवन में आज देखता हूँ। जैसे उद्धार पाया तब मैंने देखा कि मैं पहले तो मैं तो ऑल सेंस चर्च में जाता था, और यहाँ पे तो लोग क्या हाथ भी नहीं उठाते ना कुछ करते थे। और जैसे ही मैंने उद्धार पाया और मैं अच्छा हुआ मैं रॉबर्ट अंकल की चर्च में शिफ्ट हो गया, और वहां मैंने देखा कि मैं कितने आराम से आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना कर सका। क्यों? क्योंकि उद्धार पाने के बाद ही आप में एक ऐसा जोश आता है, क्योंकि अब आत्मा से आप चलते हैं। आप अब जो दिख रहा है उससे नहीं चलते। शारीरिक मनुष्य क्या है? वो मनुष्य जो दिखता, सुनता, सूंघता, इन चीजों से, अर्थात भौतिक जगत से चलता है। अब वो आत्मिक मनुष्य जो है, जो शरीर में से निकल के आत्मिक हो चुका है, वो किससे चलता है? आत्मा से चलता है। अब वो दिखने वाली चीजों से नहीं चलता। जैसे 2 कोरिन्थियों 5:7 में परमेश्वर का वचन बोलता है, हम जो दिखता है उससे नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। और विश्वास ही वो आंख है, वो चीज है जिसके द्वारा हम आत्मिक जगत को देख सकते हैं। और विश्वास कहां से आ रहा है? वचन से आता है। जैसे रोमियो 10:17 बताती है, विश्वास परमेश्वर के वचन से और मसीह के वचन से सुनने आता है। सारे वचन से नहीं आता विश्वास, ये भी बता दूं आपको। परमेश्वर के वचन का मतलब जो यीशु मसीह का वचन अर्थात उद्धार से आता है। जो संदर्भ अगर रोमियो 10 में पढ़ेंगे तो वहां पे जो पौलुस जो लिख रखा है वो वहां पे यशायाह को कोट करते हुए बोलता है कि कौन जाकर सुसमाचार को बताएगा, और ये करके तब फिर वो कंक्लूड करता है कि विश्वास किससे आता है? मसीह के वचन से। और हिंदी के बाइबल में ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो ये चीज को ध्यान देना है कि हमको आत्मिक होना जरूरी है। और आत्मिक होने से सबसे पहले तो मैंने बताया, जैसे आप पाप में से निकलते हैं, क्योंकि अनुग्रह जब अनुग्रह में आ जाते हैं तो रोमियो 6:14 बोलता है, पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं है परंतु अनुग्रह के अधीन है। जैसे हमने अभी वचनों में पढ़ा कि हम पाप में से निकल के अधर्म से हटाकर परमेश्वर हमारे को स्वयं ऐसा शुद्ध करके बनाता है। और इसको कब हम कार्यशील होते हैं, इस चीज को, इस देह में से निकल के जब हमारे को परमेश्वर इच्छा देता है कि हम वचन पढ़ने लगते हैं, तो वचन से क्या करता है परमेश्वर? हमको हमारे मन को नया करना चाहता है, जैसा कि रोमियो 12:2 में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना हो। अब हमारे हाथ में है कि हम आत्मिक होने के बाद कितने जल्दी प्राण और शरीर में आत्मिक चीजों को लेकर चलने वाले। तो यहाँ लिख रखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। बुद्धि कहाँ पे है? हमारे प्राणों में, मन जो कहते हैं, या बुद्धि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कब? आपका शारीरिक दशा में रहोगे तो परमेश्वर के योग्य नहीं है, परंतु जैसे हम आत्मिक होते हैं तो हमारे को क्या मिलता है? इस वचन को हमको पढ़ने के अनुभव मिलता है। यहाँ तक कि जो पढ़ना नहीं भी जानते हैं, मैंने देखा उनके जीवनों में अनुभव एक अनोखा तरीका होता है कि परमेश्वर के वचन को बड़े आसानी से पढ़ने लगते हैं। मेरे ख्याल से आज हमारे बीच में ये बैठी हुई हैं किरण, ये हमेशा मेरे को गवाही देती है कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर वचन को मैं पूर्ण रूप से पढ़ती हूँ, बहुत अच्छी तरह आराम से पढ़ लेती हूँ और सुना भी देती हूँ।
ये एक आत्मिक शक्ति है जो परमेश्वर देता है हमको। तो यहाँ लिखता है फिर, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आपको मैं बता दूं, जो देह में है, जिसने उद्धार नहीं पाया, बहुत जल्दी आकर आपसे पूछेंगे अच्छा परमेश्वर की इच्छा मेरी क्या है। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों को इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि ये इच्छा है कि तुम उद्धार पाओ। यूहन्ना 6:39-40 में लिख रखा है कि परमेश्वर की प्रारंभिक इच्छा क्या है मनुष्य के लिए, कि हम उद्धार पाए। किसके द्वारा? यीशु मसीह। और ये जनरल प्रोफेसी आप सबसे, ये भविष्यवाणी सबके लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा तीतुस 2:11 में कि परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए प्रकट हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि आपके लिए परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है। और जब उद्धार पाएंगे तो अपना आप फिर आत्मा मिलेगी, आत्मा मिलेगी तो उसको परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेगा और उसका मन को नया कर सकता है परमेश्वर। तब वो जाकर सही रूप से भली भांति और सिद्ध इच्छा को जान सके। अब मेरा जीवन देखिए, मैं आया, मैं बहुत पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी थी, सब कुछ है, तब भी वो सिद्ध इच्छा नहीं थी परमेश्वर की। ऐसा नहीं कि उसको खत्म कर दिया परमेश्वर, मैं उस नौकरी को भी करता रहा और आज परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में इतने आसानी से चल पा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, 40 साल की उम्र तक मेरे दिल में या हृदय में कभी नहीं आया था कि मैं परमेश्वर के लिए सेविकाई करूंगा। और परमेश्वर जब आपके मन को बदलता है, नया करता है, तब आप परमेश्वर की सही इच्छा और सामर्थ्य को समझ सकेंगे और तब आप एक सिद्ध इच्छा में चलने वाले और अनुभव करने वाले। और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने इस चीज के लिए मेरे को समझ लिया, उसने वो दिया और वो खुद उसने मेरे को ये अनुग्रह से चलाया, जिसके कारण मैं आज इतने आराम से मेहनत करता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ। क्योंकि बाइबल बताती है अनुग्रह क्या करता है हमारे अंदर। बाइबल में से पढ़ते हैं, लोग बात सोचते हैं अनुग्रह ऐसा है कि हम बिल्कुल कम वो हो जाएंगे, निठल्ले हो जाएंगे या आलसी हो जाएंगे। बाइबल का वचन ऐसा नहीं बताता हमको। पहला कुरिन्थियों 15 में है, ये बोलते हैं, पहला कुरिन्थियों, मेरी फिर वापिस से कई बार आईपैड परेशान करती है, उसको बदलना ही पड़ेगा। चलिए खोलता हूं मैं, 15 में 10 में पढ़ता हूं मैं। पौलुस लिख रहा है यहाँ पे, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने अब उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। क्या किया? बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी ये मेरी ओर से नहीं, बड़ा स्पष्ट बोला है, ये आपकी ओर से नहीं हो रहा है। परमेश्वर जब आपको उद्धार देता है, आप एक चीज समझे, परमेश्वर जो कर रहा है वो आपको खुद सामर्थ्य बना रहा है अपने सामर्थ्य से, ताकि वो अपने लिए उपयोग कर सके। यहाँ लिख रखा है वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। मैं आज, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं जब उद्धार पाया 1998 में परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाल दिया था कि मैं तुम्हारे को बाइबल शिक्षक बनाऊंगा। हालत ये थी, मेरे को बाइबल खोलनी भी नहीं आती थी, मेरे को ये भी नहीं पता था कि पुराना नियम क्या और नया नियम क्या। मेरे बच्चे संडे स्कूल गए हुए थे, मैं हमेशा अमन के पास बैठता था जब कॉटेज मीटिंग होती थी, और विशेषकर जब पास्टर रॉबर्ट अंकल बोलते थे ना, बिना आपकी बाइबल खोले वो तो सीधा अपनी बाइबल आओ, तो मैं सही में बड़ा सीधा स्पष्ट बोल देता था उनको, बाइबल मेरी, अमन के साथ बैठा हूँ, खोल के पढ़ लूंगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं आता था। और फिर 99 में एक इंग्लैंड से एक पास्टर आए, पास्टर हिल और उनकी वाइफ मेजी, और वो मेरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। उनको हम लोगों ने डिनर पे इनवाइट करा और शाम को जैसे नए नए विश्वासी होते प्रार्थना करने के लिए बोला। जब तक मैं थॉमसन की बाइबल ले आया था कि कॉन्कॉर्डेंस की बाइबल, तो अब बाइबल टीचर बनना तो शायद कॉन्कॉर्डेंस पढ़ना पड़ेगा, वही बाइबल मेरे पास में पड़ी हुई थी। उन्होंने उठाया और उसके पन्नों को खोलने लगे, तो मैंने सोचा शायद कोई बहुत अच्छा कोई वचन ये देंगे। बट फिर उन्होंने बोला इंग्लिश में पहले और हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने बोला, ब्रदर, गॉड इज टेलिंग मी दैट यू विल ओपन द वर्ड एंड मेक इट सो सिंपल दैट पीपल विल अंडरस्टैंड। कहने का तात्पर्य ये था उनका कि भाई तुम इस वचन को खोल के जब बताओगे लोगों को, तो वो इतना साधारण तरीके से बताओगे कि लोगों को आसानी से समझ में आने लगेगा। और निस्संदेह ये चीज आज मैं अपने जीवन से और अपनी सेविकाई से देखता हूँ कि कई लोग जो बिल्कुल अज्ञान है, बिल्कुल जानते भी नहीं, उनको भी बड़े आसानी से हम समझा पाते हैं कि यीशु मसीह को क्यों आया, क्यों उद्धार चाहिए, और बहुत ही अनोखे तरीके से परमेश्वर जोड़ता है। और निस्संदेह इनवेरिएबली जितने लोग हमारे पास आकर संपर्क करते हैं और थोड़ा सा भी उनकी इच्छा है, जैसे बाइबल में लिख रखा है, अगर वो
आप में धसे नहीं रहना चाहते तो निकलना चाहते हो, 101% ऐसे लोग उद्धार पा जाते हैं, आत्मा पा जाते हैं, और शारीरिक मनुष्य से वो आत्मिक मनुष्य हो जाते हैं। इसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम प्रभु के परमेश्वर का। तो ये बातों से समझ में आता है कि जो उद्धार है उसके कारण ही हमारे शरीर में भी बदलाव आता है, और अंत में जो चीज इसके कारण जब हम मन नया करने लगते हैं तो परमेश्वर की चीजों को हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। अब बचता है हमारा शरीर। तो शरीर के लिए देखते हैं, फिलिपियों में देखते हैं हम, फिलिपियों 2 का, और उसमें लिखा है यूं कि फिलिपियों 3 में होगा, 3 में यूं लिखा है, जो अंतिम चीज हमारे शरीर में बदलाव आना चाहिए, और वहां ये लिखा है 21 में पढ़ रहा हूं 20 से, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़ रहे हैं। अर्थात जब यीशु मसीह हमको लेने आएगा, वे अपनी शक्ति से, हमारी शक्ति से नहीं लिखा, वे अपनी शक्ति से उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को रूप बदल के अपनी महिमा को देह के अनुकूल बना देगा। तो इस तरह से पहला थिस्सलुनीका 5:23 को मैं समझ पाया हूं कि बाइबल सच बताती है कि सत्य का शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे को आत्मा, प्राण और शरीर में बदल के और पूरा उद्धार करके हमारे को, कलीसिया को, हम लोगों को जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर ले जाएगा अपने साथ। ये है सुसमाचार, ये है अनुग्रह के द्वारा होना। अब इसमें व्यवस्था के द्वारा हम नहीं हो सकते, हम अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से अपने आप को आत्मिक नहीं बना सकते, ना ही हम शरीर में से निकल सकते हैं। शरीर से निकलने के लिए पहले आत्मिक होना जरूरी है। आत्मा पाने से हमारे दिल में परिवर्तन आता है, हमारा मन नया होता है और हम बदलते जाते हैं। हम निसंदेह बाइबल में और भी लिखा था, 2 कोरिन्थियों 3, 16, 17 में, जहाँ प्रभु की आत्मा है वहां पे आजादी है। और फिर लिखा है हम उसकी आत्मा के द्वारा दिन प्रतिदिन महिमा से महिमा में बदलते हैं। वो कहाँ पे? वो हमारे शरीर में, और प्राण और शरीर में होते हैं। और इस चीज के द्वारा ही हम उद्धार को पूरा कर पाते हैं। किसके द्वारा? अनुग्रह और विश्वास से। बाइबल में नए नियम में आकर सब कुछ अनुग्रह और विश्वास से होता है। उद्धार आपका अनुग्रह और विश्वास से होता है। आगे भी आपको अनुग्रह और विश्वास से ही चलना है, क्योंकि